भारत का इतिहास सिर्फ पुराने पत्थरों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बिना इंटरनेट के ज्ञान की दुनिया रची, बिना कंप्यूटर के नगर बसाए और ऐसी सभ्यता बनाए जिन पर आज भी दुनिया गर्व करती है। नमस्कार, मैं हूँ वाहिद और आप देख रहे हैं लर्नर वाहिद, जहाँ इतिहास बोलता है आसान भाषा में, एकदम सटीक, एग्जाम रेडी और दमदार ढंग से। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा कंटेंट हर बार मिलेगा लर्नर वाहिद पर। चलिए शुरू शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से आपको 1 से 15 क्वेश्चन MCQ मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने। यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और बाद में मोहनजोदारो की खोज 1922 में R D बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, उपदेश देना। यह शब्द भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने पहले उपदेश को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था, जहां उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग पर ज्ञान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये था मौर्य वंश से संबंधित। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म प्रचार में लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे और वैशाली गणराज्य से संबंध रखते थे। वे एक समृद्ध और प्रभावशाली राजा थे, जिनकी देखरेख में महावीर का बचपन बीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की पुस्तक कौन सी थी? वेद। आर्यों की पुस्तक कौन सी थी? वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति में रचित लगभग 1028 रचनाएं हैं ऋचाएं हैं। यह वैदिक सभ्यता और आर्यों के धार्मिक सामाजिक जीवन का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध की हिंसा से दुखी होकर अशोक ने अहिंसा और करुणा के मार्ग को चुना। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत और विदेश तक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया? सारनाथ में। यह उपदेश उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? राजगिरी। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? राजगिरी। सी नंबर। राजगिरी प्रारंभ में हर्यक वंश और फिर शिशुनाग वंश की राजधानी रही। बाद में मौर्य काल में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंध नहीं है? बता दें कि डी नंबर इसका उत्तर होगा वाराणसी। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा, ये तीनों तीनों सभी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं। वाराणसी एक प्राचीन धार्मिक नगरी है जो वैदिक काल और बुद्ध युग से जुड़ी है, न कि हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। हुएनत्सांग चीन का यात्री था। हुएनत्सांग भी यहाँ अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईसा पूर्व में 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री चाणक्य थे। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, चाणक्य। चाणक्य एक महान नीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है और इसमें देवताओं और स्तुति में रचित 1028 ऋचाएं हैं। यह वेद वैदिक संस्कृति का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। यह नगर सुनियोजित नगर योजना और स्नानघर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। ये ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं के नियम, उपदेश और दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं मध्यकालीन भारत से। इसमें भी 15 क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बाद में स्वतंत्र शासन बना और उसे लखन बख्श भी कहा जाता है। लखन बख्श भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न तुता। इब्न तुता कहाँ से आया था? इब्न तुता कहाँ से आया था? मोरस्को से आया था। वह एक प्रसिद्ध अरबी यात्री था। उसने भारत समेत कई देशों की यात्रा की और अपना यात्रा विवरण रिहाला नामक ग्रंथ में लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क शासक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध शासक बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। वह मध्य एशिया का एक क्रूर आक्रांतक था, जिसने दिल्ली पर हमला कर भारी लूटपाट और नरसंहार किया। उस समय भारत में सैयद वंश से पहले का कमजोर तुगलक शासक चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? ये तो हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? दीन-ए-इलाही। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? दीन-ए-इलाही। 1582 ईस्वी में अकबर ने विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर दीन-ए-इलाही की शुरुआत की, हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से मुगल कार्य की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध कौन था? अब्दुल फजल। उन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की, जिसमें अकबर के शासन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज
महल की याद में करवाया। यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक आगरा में स्थित है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी किस राज्य के शासक थे? शिवाजी मराठा के शासक थे। शिवाजी कहाँ के शासक थे? मराठा के। ऑप्शन नंबर सी। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक और शासक थे। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़कर एक सशक्त मराठा राज्य की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहाँ है? पटना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ। यही स्थान आज तक तख्त श्री पटना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तख्त श्री पटना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया था? बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया था? अब मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर कर्नाटक के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। यह विशाल मकबरा अपनी गूंज, इको और वास्तुशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की थी। यह संवत सौर वर्ष पर आधारित था। इससे अकबर की धार्मिक नीति का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित है। यह भव्य मकबरा उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है और भगवान राम के जीवन का भक्तिपूर्ण वर्णन करता है। आप लोगों को कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।